हे एवरीवन, दिस इज मोनालिशा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, द डेफिनेशन पोर्शन। सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? सो व्हेनेवर यू से नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। दैट मीन्स वी हैव a number of devices and those devices are connected with each other properly. अगर खाली डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, वी कैनॉट से दैट इज अ नेटवर्क. The devices should be connected with each other and they should be capable of exchanging information with themselves. That means, in short, if we conclude the definition of computer network, it is a set of devices or a number of devices जहां पे devices are connected with each other and they are capable of sharing data or information with each other. So that is called as computer network. So हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू में बहुत सारा डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ एंड वो सारा डिवाइसेस आपस में डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है. दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज नोड. तो अगर हम बात करेंगे कि दीज आर द डिवाइसेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज वन डिवाइस, दिस इज अनदर डिवाइस, ये भी एक डिवाइसेस है, ये भी एक डिवाइस है. दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड है एंड दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर. तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो फॉर्म कर रहे हैं. तो जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट नॉट ओनली द कंप्यूटर्स ओनली, they can be the computer, they can be the printer, that can be of any device जो कि कैपेबल है कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर या फिर एक्सचेंज करने के लिए. अगर हम डिवाइसेस जिनको हम नोड भी बोलते हैं, नोड का बात करेंगे तो नोड हो सकता है कि कंप्यूटर हो सके कोई डिवाइस हो, प्रिंटर हो या फिर एनी अदर डिवाइस. दैट कैन बी योर मोबाइल, दैट कैन बी योर डेस्कटॉप, दैट कैन बी योर लैपटॉप, दैट कैन बी योर टैब, एनी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो है आपस में शेयर करते हो. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग वहां पे अकर होता है. तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात करते हैं, सारा डिवाइसेस जो है, ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर अकर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एक जो टास्क है दैट इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क में डिवाइड हुआ एंड दो सब टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्टेड है. सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. दैट मीन्स जो काम एक सिंगल कंप्यूटर पहले हैंडल कर रहा था, तो उसी टास्क को हम डिवाइड कर दिए वेरियस सब टास्क में एंड वो सारा सब टास्क को हम क्या किए, अलग अलग कंप्यूटर जो कि आपस में कनेक्टेड होकर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, वो सारा कंप्यूटर्स को हैंडल करने दे दिए. दैट मीन्स नाउ द टास्क that is being controlled or that is being processed by a single computer is now that task is divided into number of subtasks and वो सारा जो subtask है those are assigned to different computers and those different computers will now working on the particular task, right? So that is called distributed processing. तो ये जो टास्क, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नहीं था, ये टास्क को हम क्या किए थे, एक सिंगल कंप्यूटर को दिए थे. जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग आया, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किसको, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किनके भीतर में, डिवाइसेस के भीतर में जो कि एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. तो हम क्या किए, जो हमारे पास सिंगल टास्क था, अभी हम उस टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दिए, अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर दिए एंड ये सब टास्क को हम एक कंप्यूटर को दे दिए. Then subtask 2 is given to another computer here. Then subtask
3 is given to another computer and subtask 4 is given to the another computer. That means जो काम अभी एक सिंगल कंप्यूटर बैठ के काम कर रहा था एक टास्क को, उसी टास्क को हम डिफरेंट सब टास्क में कन्वर्ट करके वो सारा सब टास्क को हम अलग अलग कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे थे वहां पे हम दे दिए. सो नाउ the task is distributed among the various computers. So this is called distributed processing. Then what are the advantages of distributed processing? That means अगर computers आपस में connected है and they are sharing data with each other, that means if we are talking about the computer network, the computer network में क्या होता है, distributed processing होता है, हम अभी पढ़ के आए. तो ये जो distributed processing है, क्या क्या advantages है? देखिए, फर्स्ट एडवांटेज इज सिक्योरिटी. दैट मीन्स कि अभी हम पढ़े कि एक टास्क को हम डिफरेंट टास्क सब टास्क में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वो सारा सब टास्क को हम अलग अलग कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अगर टास्क अलग अलग कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन वेदर द टास्क परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल कंप्यूटर इज अफेक्टेड बाय एनी अदर कंप्यूटर, नो. सो इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी. दैट मीन जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा जो एग्जीक्यूशन है, हमारा जो प्रोसेसिंग है, दैट इज नाउ सिक्योर्ड. तो आप देखे होंगे कि जब हम जाके कोई भी एटीएम में पैसा विड्रॉल करते हैं, मनी विड्रॉल करते हैं, हम खाली अपना ही अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं रेदर देन एक्सेसिंग द अदर कस्टमर्स अकाउंट इन अ सेम बैंक. तो हम क्या सारा जितना भी कस्टमर, सपोज मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं एसबीआई का एटीएम में गई, आई वांट टू विड्रॉ मनी, तो आई विल एक्सेस माई ओन अकाउंट ओनली. तो मैं जितना भी कस्टमर जो कि जिनका अकाउंट एसबीआई में है, मैं सबका अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज द टास्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंप्यूटर्स. आपका जो टास्क है वो आपको दिया गया है, यू हैव टू एक्सेस दैट ओनली. यू कैन नॉट एक्सेस एनी अदर टास्क that is being assigned to any other device. So यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है कि लिमिटेड इंटरेक्शन होता है एक यूजर का विद द एंटायर सिस्टम, क्योंकि एक पोर्शन, एक एंटायर टास्क का एक पार्ट जो है एक डिवाइस को दिया गया है एंड दैट डिवाइस इज कैपेबल ऑफ और परमिटेड टू एक्सेस दैट सब टास्क ओनली. That device cannot access the task assigned to any other device. तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी जो है वो एंश्योर होता है. दैट मीन्स इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे सब टास्क 1 दिस डिवाइस 1 को दिया गया, सब टास्क 2 यहाँ डिवाइस 2 को दिया गया, सब टास्क 3 जो है डिवाइस 3 को दिया गया, सब टास्क 4 यहाँ पे डिवाइस 4 को दिया गया है. तो यहाँ पे जो डिवाइस 1 है, दैट इज परमिटेड टू एक्सेस ओनली सब टास्क 1. So that device 1 is not permitted to access subtask 2 that is being performed by the device 2. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी एंश्योर हो रहा है कि जब आप डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, योर डेटा इज नाउ सिक्योर्ड. तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी एंश्योर होता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बैंक. दैट मीन्स जब हम बैंक का कोई भी एटीएम एक्सेस करते हैं, हम अपना ही अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं रेदर देन एक्सेसिंग द बैंक्स एंटायर डेटाबेस. दैट मीन जितना भी कस्टमर है उस बैंक का, सबका अकाउंट को एक्सेस नहीं करके हम खाली अपना ही अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज, दैट मीन्स दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट में होता है. नेक्स्ट कमिंग टू द फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग. दैट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हम देखें कि एक टास्क को हम डिवाइड करते हैं सब टास्क में एंड उसको अलग अलग डिवाइसेस को असाइन करते हैं. तो एक टास्क अगर एक सिंगल कंप्यूटर करता है तो उसको ज्यादा टाइम टेकिंग होता है. अगर सेम टास्क को हम सब टास्क में डिवाइड करके अलग अलग कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिए, दैट मीन द वर्क इज नाउ इजियर एंड दैट वर्क इज नाउ फास्टर. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेबिलिटी होता है वो फास्टर हो जाता है, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द टास्क इनटू सब टास्क एंड दैट दोज सब टास्क्स वेर असाइन्ड टू वेरियस कंप्यूटर्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो फास्टर हो जाता है. देन कमिंग टू द थर्ड एडवांटेज इज सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी. तो इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेसी के थ्रू में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में डुप्लीकेसी है जिसके थ्रू में हम सिक्योरिटी को अचीव कर रहे हैं. सो हाउ इज दैट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है कि एक टास्क अलग अलग सब टास्क में डिवाइड हो गया है एंड दो सब टास्क वर गिवन टू द वेरियस कंप्यूटर्स। तो अगर एक मान लीजिए कि ये सारा जो है ना नेटवर्क में कनेक्टेड है, ये जितना भी डिवाइस है सब नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो सब डिवाइस वन को सब टास्क वन असाइन है, डिवाइस टू को सब टास्क टू असाइन है, डिवाइस थ्री को सब टास्क थ्री असाइन, ऐसा करके हम सारा जो सब टास्क है वो अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दिए हैं या फिर असाइन कर दिए। अगर इफ इन द नेटवर्क एरर अकर्स इन डिवाइस वन, मान लो कि डिवाइस वन में एरर अकर हुआ, तो क्या पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैश होगा? नहीं होगा, बिकॉज अदर कंप्यूटर्स आर स्टिल एक्टिव, अदर कंप्यूटर्स आर स्टिल वर्किंग ऑन द सब टास्क। तो अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक डिवाइस जो है उसमें एरर अकर हो रहा फॉर एनी रीजन, other entire network is not affected because other computers are actively working on the task। तो यहाँ पे क्या है? रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी इन द सेंस कि एक टास्क को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टास्क में डिवाइड करके, सब टास्क में डिवाइड करके उसको वेरियस डिवाइसेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मीन द टास्क इज नाउ रिडंडेंट, एक ही टास्क हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। तो अगर एक कंप्यूटर में एरर अकर हो रहा, देन अदर कंप्यूटर्स आर स्टिल एक्टिव, so we cannot say the network is crash। So that means we are achieving security through redundancy। Then the next topic is transmission mode। So coming to the transmission mode, तो transmission mode का मतलब क्या है कि एक ऐसा वे, मोड मतलब द वे, जिसकी थ्रू में एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में डेटा को हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। जब कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, तो देयर इज द डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो ऐसा कौन सा तरीका है? द वे बाय विच data is transmitted from one device to another device in a computer network, that is called transmission mode। कौन सा तरीका से, कौन सा वे में डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा विद इन द डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड को हम कम्युनिकेशन मोड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है एंड दे आर शेयरिंग डेटा विद ईच अदर। तो जो लाइन के थ्रू में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन लाइन और कम्युनिकेशन लिंक, जिसको हम बोलते हैं। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन मोड है, दैट मीन्स किस तरीका से डिवाइसेस के भीतर में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। तो इस ट्रांसमिशन मोड इज अदरवाइज कंसिडर्ड एज द कम्युनिकेशन मोड। तो कितना तरह का कम्युनिकेशन मोड है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, दैट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड full duplex। So this is one of the very important topic of data computer network, that the question generally comes, define various transmission modes in computer network। So you have to define three: simplex mode, half duplex, full duplex, along with the advantages, disadvantages and the example। So coming to the first transmission mode, that is simplex mode। देखिए, सिंप्लेक्स मोड का मतलब है कि डेटा यूनि डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है, दैट मीन्स डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अगर ये मेरे पास सेंडर है, दिस इज द रिसीवर, दैट मीन्स ये ट्रांसमिशन मोड है। तो ट्रांसमिशन मोड का मतलब है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास किस तरह से फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है? डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड यहाँ पे सेंडर खाली सेंड कर सकता है, रिसीवर खाली रिसीव कर सकता है। सेंडर कैनॉट रिसीव एंड रिसीवर कैनॉट सेंड, ये होता है सिंप्लेक्स मोड। दैट मीन्स सेंडर का काम ही है खाली सेंड करना, ये रिसीव नहीं कर सकता। रिसीवर का काम है खाली रिसीव करना, ये सेंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शन है, ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन। एंड ये जो ट्रांसमिशन मोड है ये उतना पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड दैट हम सेंड भी करें, हम रिसीव भी करें, हम बोल भी सके, हम सुन भी सके। तो ये हम चाहते हैं कम्युनिकेशन में, देयर शुड बी टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा।
बट सिंपलेक्स मोड क्या बोलता है, ये सिंपलेक्स मोड बोलता है कि वन वे ट्रैफिक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वन वे ट्रैफिक। दैट मीन्स उस लाइन में खाली गाड़ी जाएगी, आएगी नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे है। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, सेंडर खाली सेंड करेगा, रिसीव नहीं कर सकता। रिसीवर क्या करेगा, खाली रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, वन वे ट्रैफिक है। तो वन वे ट्रैफिक जो है या फिर वन वे डेटा एक्सचेंज इज नॉट वेरी पॉपुलर, क्योंकि हमें हमारा कम्युनिकेशन में चाहिए वी शुड कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा, वी शुड कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा। अगर हम सेंड कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, तब बोलेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा। बट इन केस ऑफ सिंपलेक्स मोड, द ट्रांसमिशन इज ओनली वन डायरेक्शन, यू कैन सेंड ओनली एंड द अदर पार्टी कैन रिसीव ओनली। तो बोथ कैनॉट सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। सो ये जो सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर। एंड व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स, आप जान पा रहे होंगे कि जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड में हम खाली इनपुट कर पाते हैं। क्या कीबोर्ड के थ्रू में हम डिस्प्ले भी देख पा रहे हैं? नहीं, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर को यूज करके हम आउटपुट को देख सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू में हम इनपुट दे नहीं सकते। दैट मीन्स यहाँ पे कीबोर्ड एंड मॉनिटर क्या कर रहा है कि वन वे डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है, डेटा खाली इनपुट हो रहा है या फिर डेटा खाली रिसीव जो है आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स मोड। और क्या हो सकता है, रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन क्या है, सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रेडियो स्टेशन में सिग्नल जो है लिसनर के पास ट्रांसमिट होता है, बट लिसनर से अगेन जो है सिग्नल वो ट्रांसमिट बैक नहीं हो पाता। हम खाली रेडियो स्टेशन में लिसनर के पास हमारा सिग्नल पहुंचाते हैं, क्या हम लिसनर से भी सिग्नल लेते हैं? नहीं लेते। दैट मीन्स रेडियो स्टेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है कि सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द कम्युनिकेशन चैनल, या फिर जो लिंक जिसके थ्रू में डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सेंडर एंड रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसमिशन लिंक का जो बैंडविड्थ है, वो कैपेसिटी जो होता है डेटा ट्रांसमिट करने का, दैट इज नाउ यूज्ड बाय ओनली वन डिवाइस एट ए टाइम। दैट मीन्स सेंडर अगर खाली सेंड कर रहा है तो ये एंटायर जो लिंक है, एंटायर जो कम्युनिकेशन चैनल का जो बैंडविड्थ है, दैट इज नाउ ऑक्युपाइड बाय द सेंडर ओनली। जब रिसीवर डेटा रिसीव करता है, देन जो कम्युनिकेशन चैनल का जो कैपेसिटी है डेटा ट्रांसमिशन का, दैट इज एंटायरली यूज्ड बाय द रिसीवर। तो यहाँ पे सिंपलेक्स मोड में क्या होता है कि जो एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल दैट इज ऑक्युपाइड बाय वन डिवाइस एट अ टाइम। तो ये समहाउ एक अच्छा चीज है कि एक कम्युनिकेशन चैनल का जो पूरा कैपेसिटी है, आप कोई भी एक डिवाइस को दे रहे हो तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर हो जाता है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, बस डेटा जाएगा एंड द चैनल का जो कैपेसिटी है दैट इज ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम। सो द फास्टर कम्युनिकेशन उस टाइम में हो जाता है। देन कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है कि सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में वन वे डेटा एक्सचेंज होता है, दैट इज वन वे ट्रैफिक, बट वी नीड टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा इन कम्युनिकेशन। सो हम चाहते हैं कि फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन आई कैन सेंड डेटा और आई कैन रिसीव डेटा, बट दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सिंपलेक्स मोड। सो जो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू द हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। तो हाफ डुप्लेक्स इज बेटर देन द सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे होता क्या है, सिंपलेक्स मोड में सेंडर खाली सेंड कर रहा था, सेंडर रिसीव नहीं कर सकता। रिसीवर खाली रिसीव कर रहा था, रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। बट इनके सब हाफ डुप्लेक्स, सेंडर कैन सेंड and receive also, but not at the same time. Receiver can receive and send also, but not at the same time.
दैट मीन्स दोनों पार्टी, दोनों जो स्टेशन है, दोनों डिवाइस जो है वो सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एट ए टाइम में नहीं कर सकते। मैं अगर डेटा सेंड कर रही हूँ देन कुछ देर के बाद मैं उसको रिसीव कर पाऊंगी, बट नॉट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली मैं सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकती। सो दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो मैसेज जो है या फिर डेटा जो है बोथ डायरेक्शन में फ्लो होगा बट नॉट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या है, वॉकी टॉकी द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि आप देखे होंगे वॉकी टॉकी में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, देन जब हम स्विच ऑफ करते हैं दूसरा पार्टी फिर हमें उसका आवाज सुनाई देता है, अगेन जब दूसरा पार्टी ऑफ करता है तो हम अपना बात अगेन बोल सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। सो दिस इज कॉल्ड half duplex mode of data transmission. Then coming to the advantage portion of half duplex, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर एंड रिसीवर जो है वो डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। सो चैनल का जो कैपेसिटी है, जो बैंडविड्थ है, जो कम्युनिकेशन चैनल, जो लिंक जिसके थ्रू में डिवाइस सेंडर एंड रिसीवर आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो लिंक का कैपेसिटी या फिर जो बैंडविड्थ है दैट इज नाउ ऑक्युपाइड बाय द सेंडर एंड रिसीवर। दोनों को कम्युनिकेशन चैनल का कैपेसिटी या फिर जो बैंडविड्थ को यूज करने का चांस मिलता है। बट इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मोड खाली सेंडर ही यूज कर सकता है अगर सेंड कर रहा है, या फिर खाली रिसीवर ही यूज कर सकता है अगर रिसीव कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि चैनल का जो कैपेबिलिटी है या फिर कैपेसिटी है जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, दैट इज यूटिलाइज प्रॉपरली बाय सेंडर एंड रिसीवर। दोनों को ही कम्युनिकेशन चैनल का बैंडविड्थ को यूज करने का चांस मिलता है। देन कमिंग टू द डिसएडवांटेज पार्ट, तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब हम हाफ डुप्लेक्स को यूज करते हैं, सेंडर सेंड किया, देन वेट करेगा, रिसीवर रिसीव किया, then again after that the sender can receive acknowledgement from the receiver. That means जब सेंडर एंड रिसीवर का बात हम कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन तो हो रहा बट नॉट एट द सेम टाइम। सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव ऑल्सो बट नॉट एट द सेम टाइम। एक पहले सेंड करेगा फिर कुछ देर के बाद फिर रिसीव करेगा, रिसीवर क्या करेगा, पहले रिसीव करेगा फिर कुछ टाइम के बाद वो सेंड कर सकता है। तो दोनों पार्टी कैन सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन में डिले हो जाता है। सेंडर सेंड किया फिर वेट किया फिर जाके रिसीव कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिले हो गया। रिसीवर रिसीव किया एट ए टाइम में सेंड नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ेगा, कुछ देर के बाद वो जाके क्या करेगा, सेंड कर सकता है। तो डेटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे क्या होता है, डिले हो जाता है। सो देयर इज डिले इन सेंडिंग एंड रिसीविंग बाय द डिवाइसेस जो कि हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। I think this is much more clear. Then coming to the full duplex mode. तो full duplex mode of data transmission को हम टू वे data transmission या फिर टू वे ट्रैफिक भी बोलते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब है डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है साइमल्टेनियसली। तो if this is sender and if this is receiver, sender can send data and can also receive data at the same time. Receiver can receive data and can send data at the same time. That means यहाँ पे जो दोनों डिवाइस है, those devices are capable of sending and receiving data simultaneously or at the same time, जो कि प्रीवियस दोनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो अगर सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, दैट मीन जो कम्युनिकेशन क्या होगा, फास्टर होगा। सो दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स पढ़ रहे हैं, ये तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन है, फुल डुप्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू वे डेटा ट्रांसमिशन या फिर बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन या फिर टू वे ट्रैफिक के थ्रू में इंफॉर्मेशन शेयर होता है। देन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क हम देख रहे होंगे कि जब हम बात करते हैं उस टाइम में हम सुन भी सकते हैं,
दैट मीन्स बोथ लिसनिंग एंड टॉकिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली या फिर एट द सेम टाइम अकर होता है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, फास्टर हो जाता है, देयर इज नो डिले इन द कम्युनिकेशन। सो दिस इज अबाउट द फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन या फिर डेटा कम्युनिकेशन। सो कमिंग टू द एडवांटेजेस पोर्शन, तो एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर एट ए टाइम में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, सेंड एंड रिसीव हो सकता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, फास्टर होता है, कोई भी डिले नहीं होता है। जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं इमीडिएटली दैट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड सेंडर जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट immediately रिसीव करता है फ्रॉम द रिसीवर, द डेटा इज प्रॉपर्ली रिसीव्ड विदाउट एनी डिस्टर्शन और एरर। तो हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन है वो फास्टर हो जाता है इन केस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि अगर सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ हम असाइन नहीं किए हैं कि डेटा जो है यही पाथ के थ्रू में सेंड या फिर रिसीव हो सकता है, देन क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन चैनल, जो भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू में डेटा ट्रांसमिट होता है उसका कैपेसिटी जो है दैट इज नाउ डिवाइडेड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि सेंडर को भी डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, रिसीवर को भी डेटा रिसीव करना है, सेंड करना है। तो अगर हम एक पाथ एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं देन जो भी चैनल के थ्रू में डेटा ट्रांसमिट हो रहा फ्रॉम सेंडर एंड रिसीवर, दैट चैनल का जो कैपेसिटी है दैट इज नाउ डिवाइडेड विथ द सेंडर एंड रिसीवर। तो कैपेसिटी जो है, बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड हो जाता है इफ देयर इज नो पर्टिकुलर और डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द सेंडर एंड receiver. So this is all about the full duplex mode, half duplex mode of data transmission, simplex mode of data transmission with the example diagram and the definition how they work. And this is the distributed processing जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में अकर होता है एंड द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा जो टॉपिक है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।